Hello student, today I am going to start first chapter of bookkeeping and accountancy, and this is introduction of the partnership and partnership final account. As you know, this year your portion has changed. So this chapter is a combination of the two chapters of last 12th standards textbook. Today I am today we are going to see introduction, meaning, definition of partnership, features of partnership, partnership deed, contents of partnership deed, provisions of Indian Partnership Act, and method of capital. These topics we covered today's lecture. Now, meaning, sole trading concern. You already know about sole trading concern. In brief, sole trading concern is also one types of the business organization where one man who start business with their limited capital, limited managerial skill. इन आवर 11th स्टैंडर्ड्स हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जर्नल एंट्री देखा, लेजर देखा, सब्सिडरी बुक देखा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग ने सॉल्व किए. सब्सिडरी बुक में परचेज बुक हम लोग ने देखा, सेल्स बुक देखा, परचेज रिटर्न देखा, सेल्स रिटर्न देखा, एंड कैश बुक भी सोल ट्रेडर का ही हम लोग ने देखा. देन डेप्रिशिएशन के चैप्टर्स भी सोल ट्रेडर के ही थे. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी सोल ट्रेडर का था. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सारे के सारे चैप्टर्स में हम लोग ने ऊपर हेडिंग में यही लिखा. हेडिंग में हम लोग ने क्या लिखा? इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ सुरेश, इन द बुक्स ऑफ गणेश, ये हम लोग ने लिखा. दैट मीन्स ये जो पर्सन्स थे ये क्या थे? सोल ट्रेडर थे. इसके लिए हम लोग ने इन अकाउंट्स के ऊपर, इन लेज़र के ऊपर, इन जर्नल एंट्रीज के ऊपर हम लोग ने हर एक जर्नल एंट्रीज के ऊपर, हर एक लेज़र के ऊपर हम लोग ने इन पर्टिकुलर लोगों का नाम लिख करके हम लोग ने सॉल्व किया. देन एट लास्ट हम लोग ने सोल ट्रेडर का हम लोग ने फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर किया, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने कवर की थी जो सोल ट्रेडर से रिलेटेड था. नाउ देख लेते हैं मीनिंग. इन दिस फॉर्म बिजनेस an individual invested his own capital, use his own skill to run his business. इसमें ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन होता है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करता है अपना पैसा बिजनेस के अंदर, और खुद के स्किल के बलबूते पे, अपने खुद के स्किल के और नॉलेज के बेस पे बिजनेस को क्या करता है? रन करता है. अब पार्टनरशिप का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? It is an organization where there are two or more persons joined to carry on a business. इसमें ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बिजनेस को ज्वाइन करके बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं. लेकिन इसमें कैसा होता है? ज़बरदस्ती नहीं होता है, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के बीच में, और तो जा कर के ये लोग बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं. नेक्स्ट डेफिनीशन हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का. According to Indian Partnership Act 1932, it is the relation between the person who agreed to share the profit of a business carry on by all or any one of them acting for all. इसमें ऐसा बता रहा है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जिन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो, जो एग्रीड हो करके बिज़नेस को स्टार्ट करें और बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर करें और बिज़नेस को आगे कैरी ऑन करें, ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बिज़नेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम देखते हैं. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हियर. एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता, राइट? तो एग्रीमेंट में हम लोग के पास दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं. एक तो रिटन एग्रीमेंट होते हैं और एक ओरल्स एग्रीमेंट होते हैं. ओरल्स एग्रीमेंट जस्ट ओरली हम लोग बोल दिया और एग्रीमेंट का बिजनेस कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं दोनों.
पार्टनर्स जो होते हैं बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं। बट रिटर्न एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि रिटर्नली बैठ करके वो आपस में जो भी टर्म्स और कंडीशंस उनके होते हैं उस टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से एग्रीमेंट बनाया जाता है और उस एग्रीमेंट के हिसाब से वो वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉफुल बिजनेस। जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 1932 के हिसाब से इट्स नॉट अ कंपल्सरी, बट इन महाराष्ट्र स्टेट इट्स अ कंपल्सरी फॉर रजिस्ट्रेशन का इसका कंपल्सरी करना पड़ता है और रजिस्ट्रार में जा कर के इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म का। नाउ नेक्स्ट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं जॉइंटली बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जॉइंटली बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके कैपिटल के हिसाब से वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं और उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, मैनेज भी बिजनेस को करते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बाकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं जिनकी लायबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स जितने शेयर्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में उतने शेयर्स तक का उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जो फर्म्स जो पार्टनर्स होते हैं इनकी जो प्रॉफिट और लॉस ये कभी कभी कैपिटल के हिसाब से शेयर करने के लिए शेयरिंग में जाते हैं, या कभी कभी इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या जितना कंट्रीब्यूशन होता है या जितना वर्कलोड होता है उस हिसाब से इन लोग क्या करते हैं, शेयर्स करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसोल्यूशन। समटाइम व्हाट हैपन कि लोगों के बीच में या पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, या जो उन टर्म्स और कंडीशन थे उस टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से बिज़नेस नहीं चलता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पार्टनर्स क्या करते हैं, बिज़नेस को शट डाउन करना चाहते हैं। तो डिसोल्यूशन का मीनिंग ये है कि बिज़नेस को क्या करना, क्लोज़ कर देना, बिज़नेस को बंद कर देना। नेक्स्ट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट्स वन ऑफ द एग्रीमेंट वेयर द ऑल थिंग्स आर रिटन, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें उनकी लिखी जाती है, सारा का सारा लिखा जाता है। इट्स वन काइंड्स ऑफ अ लीगल पेपर। यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कंटेंट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज पार्टनरशिप डीड। जो डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पार्टनरशिप के लोगों के बीच में, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और ये कैसा होता है, इसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखे होते हैं, जो जिस हिसाब से बिज़नेस हमें ऑपरेट करना उस हिसाब से टर्म्स और कंडीशन लिखे होते हैं। नेक्स्ट इसमें इट इज़ अ ओरल और रिटन। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको ये कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इन द सेंस ऑफ ओरल मीन्स बोल दिया, चलो ठीक है हम लोग पार्टनर्स हो गए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और रिटनली इन द सेंस इट मीन्स में पार्टनरशिप डीड बना करके ये रिटनली फॉर्म में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती है, अगर पार्टनरशिप डीड बनाना है तो उसमें क्या क्या लिखा होता है वो देखते हैं हम लोग। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड बिजनेस, यानी बिजनेस जो हम लोग ने जिस टाइप का बिजनेस हम लोग ने स्टार्ट किया उस बिज़नेस का नाम और उसका एड्रेस, और प्रॉपर किस जगह पे बिज़नेस है उस जगह का प्रॉपरली एड्रेस मेंशन किया जाता है, फर्म हो या बिज़नेस हो किसी भी। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स उस बिज़नेस फर्म में हैं, या स्लीपिंग पार्टनर हो या एक्टिव पार्टनर हो, किसी भी प्रकार माइनर पार्टनर्स हो, कैसे भी पार्टनर्स हो, सारे पार्टनर्स का उस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में नाम मेंशन किया जाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, हर एक पार्टनर्स ने ईच एंड एवरी पार्टनर हाउ मेनी कैपिटल्स आर दे आर कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म, इट शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि उनका रेशियो क्या होगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। देन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्यूटी एंड लायबिलिटीज़, जो उनकी राइट्स है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, और लायबिलिटीज़ क्या होगी डिसोल्यूशन के बाद, इन्हें शट डाउन करने के बाद उनकी क्या क्या लायबिलिटीज़ होगी, या उनकी क्या राइट्स है, किस प्रकार का वर्क उनको असाइन किया गया, उनको किस प्रकार की ड्यूटीज़ दी गई है, ये एवरीथिंग्स उसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा ऑफ पार्टनर्स, यानी इन फ्यूचर कभी पार्टनर्स एडमिशन, कोई नया पार्टनर को एडमिट करना है तो उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, उसके टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगे।
अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है या किसी पार्टनर को अगर छोड़ना है, फर्म छोड़ना अगर है, तो उसके टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगे, क्यों किस किस टर्म्स और कंडीशंस से उसको रिटायर करेंगे। और इन केस कभी क्या हो गया, पार्टनरशिप में कोई पर्सन, पार्टनर्स में से कोई पर्सन अगर डाई हो गया, मर गया, तो उस कंडीशन में उनके प्रोविज़न, उनको किस हिसाब से दिया जाएगा, उसका पैसा किस हिसाब से दिया जाएगा, उसके कैपिटल को रिटर्न किस हिसाब से किया जाएगा, वो सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन्स एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट मीन्स कि जो भी पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस में लगाए हैं, उस पैसे के ऊपर फर्म जो होती है, फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसे इंटरेस्ट किस हिसाब से देगा। यानी अगर कोई पार्टनर ने लोन भी लिया है, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट किस हिसाब से देंगे। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग पैसे विड्रॉ किया है बिज फॉर्म में से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट किस परसेंट के हिसाब से होगा। ये सारी की सारी चीज़ें, रेट जो होंगी उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन भी देना है, सैलरी या कमीशन पे भी कुछ पार्टनर्स वर्कआउट करते हैं कि चलो ठीक है, मैं इतना एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी चाहिए, या मैं इतना सेल ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे कमीशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो टर्म्स और कंडीशन होता है, ये सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन की जाती हैं। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि डिसोल्यूशन मीन्स शट डाउन होता है, तो किस हिसाब से सेटलमेंट करना है। अगर फर्म को डिसॉल्व करना है, तो किस हिसाब से फर्म को डिसॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। कभी कभी पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है, कभी कभी पार्टनर्स में झगड़े हो जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, लॉसेस को लेकर के। अगर ऐसे कोई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके डिस्प्यूट्स, उस सारे झगड़ों का छुटकारा, उस सारे झगड़ों को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, ये कौन सॉल्व करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब हम लोग ने इसके पहले देखा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन की जाती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। प्रोविज़न्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न्स है, किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसमें बोला गया है कि आपको पार्टनरशिप डीड अगर बना रहे हो, या कोई भी ओरली अगर एग्रीमेंट है आपका, या ओरली चीज़ें हैं, तो आप पहले मेंशन कर दो किस हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसमें ये भी बताया गया है कि किस हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। पार्टनर्स का जो ड्राइंग होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट किस हिसाब से देना, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन लिया है कोई, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे देना है और कब उसको इंटरेस्ट पेड करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स की लोन के ऊपर किस हिसाब से इंटरेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट में बताई गई है कि पार्टनर्स को किस हिसाब से उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। दैट मीन्स अगर पार्टनर्स ने बिज़नेस को लोन दिया है, या बिज़नेस से लोन अगर भी लिया है, तो भी उसे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको देना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट किस रेट से लगाना है, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट में बता दी गई है। जैसे सैलरी और कमीशन, जो भी है, सैलरी अगर कितना देना है, कमीशन कितने देने हैं, ये सारा का सारा पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन कर दिया गया है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एडमिशन कौन से टर्म्स और कंडीशन में करने हैं और कैसे होगा। गुडविल, अगर फर्म की गुडविल है तो गुडविल का पेमेंट कैसा करना है, ये सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन की गई है। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। नाउ अब यहाँ से हमारा मेन अकाउंटिंग पार्टनरशिप का मेन अकाउंट चालू हो रहा है। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसके पहले हम लोग ने सोल ट्रेडर का हम लोग ने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया। अब सोल ट्रेडर का जो फाइनल अकाउंट था, उस फाइनल अकाउंट में हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, और बैलेंस शीट ही देखा था। ये तीन चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। अब जो कैपिटल था, सोल ट्रेडर का जो कैपिटल था, उस कैपिटल को हम लोग ने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही ऐड और लेस करके हम लोग ने
बता दिया था। कैपिटल के अंदर हम लोग ने प्रॉफिट ऐड कर दिया था, ड्राइंग हम लोग ने उसमें से माइनस करके जो भी एडजस्टेबल कैपिटल आता था वो आउटर कॉलम में हम लोग मेंशन कर देते थे, राइट। बट नाउ अभी जो है इस पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा है कि जो पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है इसके अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम लोग, अलग लेज़र अकाउंट ओपन करते हैं और उस लेज़र अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को दिखाते हैं। तो यहाँ पे दो सेपरेट मेथड हमारे पास है, दो मेथड है, दो मेथड में से किसी भी मेथड के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में दे सकता है। तो अभी हमें जो देख रहे हैं हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड है पहला। इस फिक्स कैपिटल मेथड में हमें जो पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है कंपनी के लाइफ टाइम तक, यानी फर्म की लाइफ टाइम तक जो कैपिटल होता है फिक्स्ड होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सपोज़ ए एंड बी अगर दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने अगर 50,000 का कैपिटल अगर बिज़नेस में स्टार्टिंग में लगाया है तो यही 50,000 एट द एंड ऑफ द बिज़नेस के एंड तक, बिज़नेस के एंड तक मैं बोल रहा हूँ, ईयर के एंड तक नहीं बोल रहा हूँ, बिज़नेस के एंड तक इनका जो कैपिटल होगा वह 50,000 ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो अब फिक्स कैपिटल मेथड से अगर बिज़नेस का अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसमें कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ता है फर्म का, और सेकंड करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी कि जो भी एडजस्टमेंट होंगे उसके कैपिटल से रिलेटेड, जो भी एडजस्टमेंट होगा या पार्टनर्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड, पार्टनर्स के कमीशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा, सारे के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में अपीयर्स किए जाएंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगला हमारा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इस फ्लैक्चुएटिंग का मीनिंग क्या होता है? चेंज होना, राइट। कैपिटल क्या होता है? चेंज होता रहता है। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल क्या रहता है? फिक्स रहता है। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? फ्लैक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, राइट। पूरे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में उसके जो कैपिटल होते हैं, हर साल कैपिटल उसके कम या ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट अगर फर्म को होता है तो कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा, फर्म को लॉस अगर होता है तो कैपिटल क्या होगा? कम होगा। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग ज़्यादा विड्रॉ कर ली है, ड्राइंग अगर फर्म से निकालता है, पैसा विड्रॉ करता है तो उसके कैपिटल कम हो जाएंगे, और अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो उसके कैपिटल क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। इस वजह से उसके कैपिटल क्या होते रहते हैं? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में चेंज होता रहता है। नाउ हम देखेंगे अगला हमारे पास है ये प्रोफार्मा दिया हुआ है हम लोगों ने, और प्रोफार्मा है किसका? फिक्स कैपिटल मेथड का। इस फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे पास है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। एक लेज़र दिया हुआ है, इस लेज़र के डेबिट साइड में पर्टिकुलर देन टू बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, और क्रेडिट साइड में दिया है पर्टिकुलर एंड टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय कैश अकाउंट। दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल के क्रेडिट साइड में करते हैं। और अगर कोई पार्टनर ने एसेट्स लेके आया है, अगर फर्म को एसेट्स दे रहा है पार्टनर, तो उसका भी एंट्री हम लोग कैपिटल के क्रेडिट साइड में करते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसकी जनरल एंट्रीज, अगर पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है फर्म में या एडिशनल कैपिटल अगर कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी जनरल एंट्रीज़ क्या होगी? तो उसकी जनरल एंट्रीज़ होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश ऑफ बैंक के डेबिट साइड में कैश ऑफ बैंक का लेज़र अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, और उस लेज़र अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा पार्टनर्स जो भी होगा, ए और बी अगर दो पार्टनर्स है तो दोनों के नाम हो जाएंगे। और क्रेडिट साइड में जो भी पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लोग को दिख रहा है, लेजर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश ऑफ बैंक करके दिख रहा है, बाय कैश ऑफ बैंक, और एक्स, दोनों एक्स और वाई के अकाउंट में हम लोग को अमाउंट दिख रहा है, राइट। देन अगर पार्टनर्स ने एसेट्स कंट्रीब्यूट किया है, एसेट्स बिजनेस में लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, उसके पास पैसा नहीं था और वो कैपिटल लेके आ रहा है, इन केस सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि दो सोल ट्रेडर एक साथ में मिल करके बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, तो दो सोल ट्रेडर एक साथ में मिलेंगे तो जो दूसरा वाला सोल ट्रेडर है वो अपने घर से पैसा लेके आने की जगह पे उसकी जो भी एसेट्स होती हैं वो बिज़नेस के दूसरे वाले पार्टनर्स के बिज़नेस को दे देता है, तो उससे क्या होता है? उस फर्म की एसेट्स बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर वो पार्टनर्स ने एसेट्स लेके आया है तो हमारे पास क्या जनरल एंट्री होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेटिंग इतना? समझा इतना? नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों इसलिए बना रहे हैं हम लोग?
क्योंकि सारा का सारा एडजस्टमेंट हम लोग को कहाँ करना है, हम लोग को करंट अकाउंट में करना है। हम लोग ने किस में नहीं करना, हम लोग को कैपिटल अकाउंट में नहीं करना है। क्यों क्या नहीं करना है? क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग सारा का सारा एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। इसके लिए हमें करंट अकाउंट यहाँ पे दिया है फिक्स कैपिटल मेथड में। तो करंट अकाउंट में हमारे पास टू बैलेंस बॉट डाउन है। दैट मीन्स जो भी हमारा करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा ये यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। देखो क्रेडिट साइड में भी आपको दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है। दैट मीन्स इट्स शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के करंट अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन देयर। दैट मीन्स जो भी कंट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का कैपिटल का, वो सारा का सारा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें शो ऑफ करना है। देन आफ्टर दैट सैलरी इज गिवन। सैलरी इफ द एनी पार्टनर्स टेकन अ सैलरी फ्रॉम द फॉर्म that is appeared in the credit side of the partners current account. After commission, if the partners taken a commission, अगर पार्टनर्स कमीशन ले रहा है, कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर्स को, तो कमीशन हम लोग को क्रेडिट साइड में दिखाना है करंट अकाउंट के। देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन, अच्छा पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा होता है उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट में का जो भी अमाउंट आता है इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स होता है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो तो भी, लॉस हो तो भी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट को हम लोग ने यहाँ पे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग ने यहाँ पे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अगर लॉस होता है तो हमारे डेबिट साइड में दिखेगा। देखो हमारे डेबिट साइड में दिख रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस टू प्रॉफिट और लॉस करके लिखा हुआ है। देन आफ्टर दैट अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट साइड का बैलेंस शॉर्ट है, तो अमाउंट जो मिलेगा वो टू बैलेंस कैरिड डाउन करके मिलेगा। और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड में हमें बैलेंस मिलेगा और हम उसे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेथड इज़ अवर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखो क्या है आपका, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये है कि आपका जो भी कैपिटल हो या कैपिटल का जो भी अमाउंट है, ये सारा का सारा अमाउंट आपके कैपिटल में दिख रहा है। और उसके साथ में जो आपने लास्ट हम लोग ने देखा था ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वॉटेवर जो भी था, वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था, वो हमारे करंट अकाउंट में अपीयर हो रहा था, लेकिन इस समय हमारे वो कहाँ पे अपीयर हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में अपीयर हो रहा है। तो कैपिटल के डेबिट साइड में देखिए दिख रहा है टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लास्ट ईयर अगर लॉस हुआ है तो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस करके अपीयर हो रहा है। और प्रॉफिट अगर होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही है। और यहाँ पे हमारे क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम दिख रहा है हमारा बाय बैलेंस बॉट डाउन। दैट इज़ द व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ लास्ट ईयर्स। लास्ट ईयर का ये क्लोजिंग कैपिटल था और वही क्लोजिंग कैपिटल इस ईयर का हमारा ओपनिंग कैपिटल बन रहा है। और कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कैपिटल शो अ क्रेडिट बैलेंस। हमेशा कैपिटल कभी भी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है। कैपिटल कभी भी डेबिट में नहीं होता। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर अगर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देन बाय कैश अकाउंट, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल उन्होंने पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, फॉर्म को दिया है, और वो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे बाय कैश करके या कैश और बैंक करके अपीयर होगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर अगर हम लोग को इंटरेस्ट देना है तो ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर अपीयर होगा। नेक्स्ट बाय सैलरी, पार्टनर्स अगर सैलरी ले रहा है तो सेम थिंग जैसा हम लोग ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखा, वैसे ही सेम थिंग यहाँ पर भी हम लोग ने देखेंगे कि जो भी सैलरी होगा, पार्टनर ए अगर एक्स ले रहा है तो एक्स की सैलरी, वाई ले रहा है तो वाई के कॉलम में ये जो अमाउंट चला जाएगा। एंड एट लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स लास्ट ईयर जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका हम लोग ने टोटलिंग किया, और उसमें अगर प्रॉफिट आता है यानी कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा और डेबिट साइड का बैलेंस अगर कम होता है, दैट मीन्स इनकम अगर ज़्यादा है, एक्सपेंसेस अगर कम है, तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। और ये नेट प्रॉफिट ऑलवेज
जितने भी पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उन सारे पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होकर के इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बिकॉज ऑफ दिस नेट कैपिटल नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट के थ्रू ही कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल का बढ़ जाता है। पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? बढ़ता है। नाउ थैंक यू गाइस।